किसान भाई अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो मटर लगाई हुई थी उसका जर्मिनेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से हो चुका है। आज हमारी मटर 14 दिन के लगभग हो चुकी है। 14 दिन की मटर हो चुकी है और अभी आप इसमें जमाव देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका जर्मिनेशन हुआ है। चलिए देखते हैं पीछे की बात। तो आज 21 दिसंबर है और आज हम मटर की बुआई करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर बीज लेकर आ गया हूँ और ये हमने बीज लिया है मटर का और अभी हम इसमें बुआई करने वाले हैं। खेत की अगर बात करूँ तो जिस खेत में हमने प्याज की बुआई करी थी, बारिश में जो लाल प्याज लगाई थी, उसी खेत में प्याज निकल चुकी है और उस खेत में हमने रोटर वगैरह चलवा के उस खेत को भिगा दिया है। भिगाने के बाद अभी खेत थोड़ा सा सूख चुका है और आज हम इसमें मटर की बुआई करेंगे। तो 21 दिसंबर है और आपको मैं बता दूं कि मटर की बुआई सितंबर एंड से लेकर आप दिसंबर एंड तक कभी भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर किसान भाई अगेती करते हैं और हमारा जो एरिया है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, यहाँ पर पछेती बुआई की जाती है। तो पछेती बुआई नवंबर में भी की जाती है और जैसा कि हमारा थोड़ा सा लेट हो गया है तो अभी हम दिसंबर में भी मटर की बुआई कर रहे हैं। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे यहाँ पर मटर का जमाव ठीक से नहीं होता है। कोई किसान भाई क्या करते हैं कि सूखे में सीड ड्रिल से बुआई करके पानी लगा देते हैं, तो हल्की ज़मीनों में तो अच्छा जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन जो ज़मीन काली होती है वहाँ पर उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। तो ऐसे में हमें खेत को पहले भिगा लेना चाहिए। भिगाने के बाद जब खेत थोड़ा सा सूख जाए, उसमें आप अच्छे से चल सके, ऐसी ज़मीन बन जाए, उसके बाद आप कल्टीवेटर चला दें और फिर मटर की बुआई कर दें और 6 से 7 दिन के बाद आप उसमें पानी लगा दें। अगर आप और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसी टॉपिक पर, क्योंकि मटर का जमाव नहीं होता है, वहाँ पर किसानों को काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बहुत डिटेल से बनाया है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। बोने से पहले खेत को भिगाना चाहिए। हमने यहाँ पर खेत को भिगा दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्याज भी दिख रही होगी, किस इस प्रकार की प्याज है और प्याज के खेत में ही हम मटर की फसल लेने वाले हैं। तो आपको फसल चक्र अपनाना ज़रूरी होता है। एक फसल के बाद दूसरी फसल अलग वाली लेनी चाहिए और यह फसल चक्र आपको लेना चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस खेत में मैं अभी जो फसल ले रहा हूँ, वो फसल निकलने के बाद मैं इसमें कौन सी फसल ले लूँगा, ये आपको अगर पता होगा तो आप अच्छे से फार्मिंग कर पाएंगे। जैसा कि इस खेत में हमने गर्मियों के दिनों में गिलकी की फसल ली थी। गिलकी की फसल से क्या प्रॉफिट मिलता है, कितना प्रॉफिट मिलता है, उसकी खेती से आप कितनी कमाई कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बहुत ही डिटेल से बनाया है, जिसमें आपको बिल्कुल प्रोडक्शन, कमाई, लागत जो भी होती है वो बहुत डिटेल से बताई है। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। तो गिलकी की फसल लगाई थी। गिलकी की फसल के बाद हमने लाल प्याज लगाई थी, जिसकी नर्सरी हमने लगाई थी। नर्सरी के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो नर्सरी लगाई थी। नर्सरी से बाद हमने ट्रांसप्लांटिंग करी थी, प्याज लगाई, प्याज की हार्वेस्टिंग कर दी और उस हार्वेस्टिंग के बाद खेत को अच्छे से जुताई वगैरह करके उसको भिगा दिया है। भिगाने के बाद आज इसमें हम मटर की बुआई करने वाले हैं। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर जो काम होता है वो होता है। और अभी मैं आपको आज ही बता दूं कि इस खेत में मैं अगले टाइम पर अदरक की फसल लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो हमने अदरक की जो हार्वेस्टिंग है वो चालू कर दी है। तो अभी अगले साल जो हम अदरक लगाएंगे वो इसी खेत में लगाएंगे, क्योंकि आज जैसा दिसंबर एंड में मैं मटर की बुआई करूँगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च एंड में जब मटर की फसल आ जाएगी तो इसमें हम प्लाव वगैरह चलवा के खेत को छोड़ देंगे और फिर मार्च के बाद अप्रैल एंड या मई में हम अदरक की बुआई कर देंगे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अगली फसल आप कौन सी ले रहे हैं, क्या लेना चाहिए। तो आज हम मटर की बुआई कर रहे हैं। मटर की बुआई कैसे करना है या फिर मटर की खेती में आपको क्या क्या समस्या आती है, खरपतवार को कैसे नियंत्रण करना है, फ्लावरिंग के लिए आपको कौन से स्प्रे करना है, सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप वीडियो में जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो बीज लगा रहा हूँ 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये बीज मिला है हमें, और ये पाहुजा सीड का बीज है, पाहुजा 3636। तो इसको हम लगा रहे हैं। पिछली बार हमने GS10 लगाया था। GS10 कैसा रहा, उसमें कैसी फलियाँ आई, आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, वीडियो आपको सारे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम आज मटर की बुआई कर रहे हैं। आगे भी मटर में जो कार्य होते रहेंगे या स्प्रे जो खाद कौन सी लगाएंगे, सारी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो हमारे साथ हमेशा बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।